इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डर लगता है। सो हाय एवरीवन, मैं आपका अपना जियाउल सर और मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सिंपल और इजी वे में और इजी तरीके से। बस आप ध्यान से देखिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आ गया ना तो ऑन द स्पॉट आप सॉल्व करेंगे, दैट्स माय गारंटी। आप तुरंत उसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ट्रिक आपको याद रखना होगा। वो क्या, ये मेथड एस एस पी एस डी पी एस डी पी एस और एफ डी पी एस, उस तरह एफ डी पी एस। ये एक मेथड्स है, ये आपको याद करना है। अब आप पूछ रहे होंगे एस पी एस डी पी एस व्हाट इज दिस। एस मतलब होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, और ये एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। ठीक है, ब्लॉक से ऑर्बिटल रिलेट करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मेथड याद करना है 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7, फिर 6 5 6 7 8 ऐसे करके, यानी 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 ऐसे आपको रटना पड़ेगा। जिस तरह मैं याद किया हूं ना, ऐसे आपको याद कर लेना होगा, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स रहेगी। ये वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स। और जैसे आप इसको याद कर लेंगे, ये पूरा जैसे ऐसे याद कर लेना है, उसके बाद 118 तक के एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसान तरीके से लिख सकते हैं, एकदम इजी वे में लिख पाएंगे, दैट्स माय गारंटी। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 30 तक ही लिखना है, उसके आगे नहीं लिखना है, तो 30 तक कहाँ तक आएगा, एस एस पी एस पी एस डी, यहीं तक 30 एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आप याद कर लिए 30 एलिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको 30 एलिमेंट लिखना सिखा दूं, उसके बाद ये पूरा आप लिख लेंगे, मेरी गारंटी है। अब 30 एलिमेंट कैसे लिखेंगे आप देखिए, इतने याद करिए 1 2 2 3 3 4 3 1 2 2 3 3 4 3 1 2 2 3 3 4 3 हो गया ना। अब सुनिए, जो S ब्लॉक है ना, ये S, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन S में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ये दिमाग में सेट कर लीजिए। P में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसे करके 6 तक हो सकता है, लेकिन 7 नहीं हो सकता। ये याद रखिए, P में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 तक जा सकता है, 7 नहीं जाएगा। फिर D में आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, D 10 तक हो सकता है, लेकिन D 11 नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। F में 1 हो सकता है, F 14 तक हो सकता है, F 15 नहीं होगा। यानी हमें क्या मालूम चला कि S में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। P में आपका 1 2 6 तक हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, इसमें 3 नहीं हो सकता, D में 11 नहीं हो सकता, 10 तक जा सकता है, 10 या उससे कम हो सकता है, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे आप इसको याद कर लिए, मैं आपको सिखाऊंगा। पहले हाइड्रोजन की बात करता हूँ। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, तो इलेक्ट्रॉन 1 हुआ। अब 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो पहले तो यही आ गया ना, S 1s, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, खत्म। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कितना आसान है। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है नंबर ऑफ सेल। ये नीचे जो दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, ये सब है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल, ये सेल की संख्या है। कौन सा सेल की बात कर रहा है, फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, थर्ड सेल है, ऐसा। अब अच्छा, आपको पता ही होगा, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ये सेल है, डन। अब ये आपका फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको लिखना चाहेंगे तो आप 1 लिख सकते हैं, ऐसे। मान लीजिए हीलियम की बात करता हूँ, 2 हीलियम। अब हीलियम को दिखाना है तो हीलियम भी यही आएगा, 1s, इसमें 2 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देखिए 2 तक, तो 1s2, तो इसमें 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 हो गया। मान लीजिए लिथियम का निकालना है, 3 लिथियम होता है। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले तो ये 1s आएगा, इसमें 2 हो गए। जैसे इसमें 2 हो गया, 3 तो लिख नहीं सकता हूँ, तो मैं अब क्या करूंगा, इसके बाद कौन आता है, ये आता है, तो लिखूंगा मैं 2s। और ये 2 हो चुका है तो 1 इस पे, तो 2 1 कितना हो गया, 3। अब आ रहा होगा, क्योंकि इसमें 2 हो चुका है, 3 नहीं हो सकता, इसलिए इसको लाया, और 2s1। अब मान लीजिए 4 बेरिलियम। अब मैं 4 की बात करूं तो यहाँ पे 1s2 हो गया, पहले वाला तो हो गया 1s2। अब दूसरा वाला 2s2 हो गया, देख सकते हैं 2s2, 2 2 कितना हो गया, 4,
डन। अब मान लीजिए 5 का निकालना है बोरॉन, कैसे करेंगे? तो पहले तो यही आ गया 1s 2s, इसमें दो इसमें दो, 3 तो रख नहीं सकते, 4 हो गया, एक बचा ना भाई, 5 है ना, तो 2 तो 4 तो हो गया, एक बचा। अब वो किस में आएगा? तो इसमें आएगा, यानी 2p1। देखिए 2 2 4 1 5। बोरान के बाद क्या आता है? कार्बन 6। अब इसका लिखना है, तो बताइए 6 का लिखना है तो भाई पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर पी में 6 तक जा सकता हूं, तो यहाँ पे 2 कर दूंगा तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, इसमें 6 तक जा सकता हूं, तो यहाँ पे 2 लिख सकता हूं भाई। मान लीजिए इसके बाद कार्बन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन 1s2 2s2, अब 2p क्या होगा यहाँ पे? 3। क्यों? क्योंकि p में मैं 6 तक लिख सकता हूँ, इसलिए 3। अब देखिए 3 और 4 7, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, 1s2 2s2 2p 4। देखिए 2 2 4 4 8। डन। तो ये सब है आपका मेथड, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का मेथड। अब आप ये 30 तक प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन उन 30 तक प्रैक्टिस करने से पहले 2 एक्सेप्शनल केस आता है, उसको भी बता दूं आपको। एक्सेप्शनल केस क्या है? तो एक आता है आपका क्रोमियम 24, ये आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हो जाएगा। अब मान लीजिए 24 है, तो आप क्या करेंगे? SsP SpSd 1 2 2 3 3 4 3 पूरा छाप दिया। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, इसमें 2 4 हो गए, इसमें 6 6 4 10 24 है ना, तो इसमें 2 12 हो गए, इसमें 6 18 हो गए, 24 है अभी 18, इसमें 2 20 हो गए, बचे 4। भाई ये पूरा जोड़ेंगे तो 20 होगा ना, 20 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, बचे कितने? 4। अब ये 4 बचे तो आप 4 यहाँ रखेंगे तो 24 हो गए, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि इट इज एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है, इसलिए गलत है। अब एक्सेप्शन है तो क्या करेगा ये? तो ये डी जो देख रहे हैं ना, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, होना कितना चाहिए? 10, या तो 5 होगा तो हाफ फील्ड हो जाएगा, और अगर 10 होगा तो फुल्ली फील्ड हो जाएगा, कंप्लीट फुल हो जाएगा। लेकिन है कितना? 4, तो इसीलिए ये एस से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 5, हाफ फील्ड हो जाएगा। तो हाफ फील्ड जैसे होगा स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? SsP SpSd 1 2 2 3 3 4 3, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यहाँ पे 1 और यहाँ 5। अब जैसे यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ 5, तो ये भी हाफ फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया और स्टेबल हो गया। यही रीजन है कि एक्सेप्शनल है। और पहले में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 2, दूसरे में कितने हो गए? 6 2 8, और तीसरे में कितने हो गए? ये देखिए तीसरा यहाँ भी है 3 3 3, तो 6 2 8 5 13, और चौथे में कितना हो गया? 1। दिस इज ए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम। ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। उसी तरह कापर का भी आता है, वो भी एक्सेप्शनल है, उसको भी बता दूं आपको। देखिए कापर होता है 29 नंबर पे, एक्सेप्शन है। इसको कैसे करेंगे? SsP SpSd 1 2 2 3 3 4 3, सेम प्रोसेस। इसमें 2 आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे, इसमें 6 मैक्सिमम, इसमें 2, इसमें 6। क्यों ऐसे कर रहा हूँ? क्योंकि 29 तक लिखना है, 29 तक। तो कितना हो गया? 6 4 10 2 12 6 18, 2 20 और 9 29, ये गलत है। यहाँ पे 9 नहीं होगा, इससे खींच लेगा, तो इसके पास जैसे खींचेगा ना तो 10 होगा, तो इस तरह हो जाएगा SsP SpSd 1 2 2 3 3 4 3, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19 और 10 29। ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। अब ये स्टेबल हो गया, तो ये ऐसे होगा, ये गलत है। डन, एंड दिस इज ट्रू। ओके, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो ये रहा आपका टोटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये रहा मेथड। प्रैक्टिस इट, रिमेंबर इट, एंड देन यू सॉल्व, एंड यू फाइंड, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कोई भी क्वेश्चन आएगा तुरंत ऐसे सॉल्व करेंगे आप। बाय।